रोमांचक और साहसिक खेल पैराग्लाइडिंग। परिचय। पक्षियों को उड़ता देखकर आपके मन में भी आसमान में उड़ने की इच्छा होती होगी। लेखिका के मन में भी यही इच्छा थी और उसने उसे आकाशीय खेल पैराग्लाइडिंग से पूरा किया। आओ पैराग्लाइडिंग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं भी आकाश में पक्षियों की तरह उड़ूं। ज्यों-ज्यों मैं बड़ी होती गई, मेरी यह इच्छा बलवती होती चली गई। भगवान ने मेरी सुन ली और पिछले वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में मुझे अपने स्कूल की तरफ से भारत के एक लोकप्रिय पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण स्कूल में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग 5 सदस्य थे। हम लोगों ने इस संस्थान के संस्थापक को बताया कि हम सब पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना चाहते हैं और पैराग्लाइडिंग करके ही हमारा यह सपना पूरा हो सकता है। हमारी इच्छा जानकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि पैराग्लाइडिंग करने से पहले तुम्हें इसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, इसलिए पहले मैं तुम्हें पैराग्लाइडिंग की पूरी जानकारी दूंगा। फिर तुम्हें थोड़ा प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, तभी तुम यह सब पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकते हो। वे बताने लगे कि मनुष्य ने आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने की अपनी इच्छा आकाशीय खेलों के माध्यम से पूरी की। इस समय भारत में बहुत से आकाशीय खेल प्रचलित हैं, पर इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय और रोमांचक खेल है पैराग्लाइडिंग। इस खेल के रोमांच को महसूस करने के लिए मनुष्य में आत्मविश्वास और साहस की जरूरत होती है। इस खेल की शुरुआत 1978 में फ्रांस में हुई थी। यहाँ पहली बार आल्प्स पर्वत की ऊंचाइयों से उड़ान भरी गई थी। भारत में भी पैराग्लाइडिंग के अनेक मशहूर स्थल हैं। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु आदि पैराग्लाइडिंग के लिए सर्वोत्तम स्थल हैं। पैराग्लाइडिंग के लिए वही स्थान उपयुक्त होते हैं जहां उड़ान भरने योग्य अनुकूल मौसम हो और उड़ान के लिए आवश्यक हवाओं का स्थायी बहाव हो। पैराग्लाइडर से पहले आकाश में विचरण करने के लिए हैंग ग्लाइडर या पैराशूट का प्रयोग होता था। हैंग ग्लाइडर बहुत भारी होता था। उसे खोलने में ही 2 घंटे का समय लग जाता था। इसके मुकाबले पैराग्लाइडर काफी हल्का होता है और इसे खोलना और पैक करना भी बहुत आसान होता है। दूसरे, इसमें खुले आसमान में विचरण करने के लिए व्यक्ति को किसी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से कूदने की जरूरत नहीं होती। पैराग्लाइडर में कपड़े की 2 सतहें होती हैं, जिन्हें सिलाई करके छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। जैसे ही व्यक्ति पैराग्लाइडर को लेकर दौड़ता है, तो इन हिस्सों में हवा भर जाती है। परिणाम स्वरूप पैराग्लाइडर हवा में तैरने लगता है। जब व्यक्ति हवा में दाएं मुड़ना चाहता है, तो वह ग्लाइडर में लगी दाएं हाथ की रस्सियों को खींचता है और बाएं मुड़ना चाहता है तो बाईं ओर की रस्सियों को अपनी तरफ खींचता है। जब वह नीचे उतरना चाहता है, तो वह सारी रस्सियों को अपनी ओर खींच लेता है। साल भर में अक्टूबर से मई तक 8 महीने का समय पैराग्लाइडिंग के लिए अनुकूल होता है। एक पैराग्लाइडर की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए होती है। खुद को सुरक्षित रखते हुए पैराग्लाइडिंग का भरपूर मजा लेने के लिए विधिवत ट्रेनिंग जरूरी होती है। ट्रेनिंग के दौरान फ्लाइंग साइट और मौसम के स्वभाव को समझना, आकाश में वायु के बहाव को समझना, उड़ान की योजना तैयार करना व उड़ान के दौरान अपनी सुरक्षा के नियम समझाए जाते हैं। इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को बेखौफ होकर उड़ान भरने के लिए तैयार करना होता है। जब प्रशिक्षु अपने आप उड़ान भरते हैं,
आकाश में उड़ते हैं और भूमि पर उतरते हैं तो हमारा उनसे रेडियो पर संबंध बना रहता है, जिससे वे घबराते नहीं और उनका आत्मविश्वास बना रहता है। अगले दिन हमने भी पहले जमीन पर ही ग्लाइडर को नियंत्रित करना सीखा। दूसरे दिन पहाड़ी में ऊंची छलांग का अभ्यास किया और रेडियो निर्देशों के साथ छोटी छोटी उड़ानें भरी। उसके बाद रेडियो के निर्देशों में ही थोड़ी लंबी उड़ान भरी। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम सचमुच आकाश में उड़ रहे हैं। उसके बाद तो हम अपनी मर्जी से उड़ान भर रहे थे और धरती पर उतर रहे थे। पैराग्लाइडिंग से मुझे पक्षियों की तरह आकाश में उड़ने का सुखद अनुभव मिला और मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। शब्द ज्ञान। बलवती होना, मजबूत होना, सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया, स्थायी, सदा स्थिर रहने वाला, विचरण, घूमना, विधिवत, नियमों के अनुसार, बेखौफ, बिना डर के, निर्देश, आदेश, लोकप्रिय, जो लोगों में प्रिय हो, प्रशिक्षण, कौशल के रूप में दी जाने वाली शिक्षा, ट्रेनिंग, संस्थापक, आरंभ करने वाला, प्रशिक्षु, ट्रेनिंग लेने वाला,